शराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के ब्रांड न्यू लेक्चर के अंदर हम सेल मेम्ब्रेन का आर्किटेक्चर, इसकी साख्त और इसके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को डाइसेक्ट करने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सेल बायोलॉजी के अंदर सेल मेम्ब्रेन की जो इम्पोर्टेंस है, याद रखिएगा, इंतहाई पिवटल है। जिस तरह सेल इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, इसी तरह सेल के अंदर सेल के जो मेजर फंक्शंस हैं वो एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं। ना सिर्फ सेल के फंक्शन, बल्कि सेल के फंक्शन तो परफॉर्म सेल के ऑर्गेनल्स कर रहे होते हैं। तो उन्हीं ऑर्गेनल्स के जो फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए सेल के पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर चाहिए होता है उसको, वो सेल मेम्ब्रेन है। माय डियर स्टूडेंट्स, तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी लाइफ लाइन सेल्स होते हैं, जबकि सेल की लाइफ लाइन उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है। ये बात है 1972 की। निकलसन और सेंगर नामी दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड जो मॉडल है, जो हाइपोथेसिस है रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन, उसको डाइसेक्ट किया। तो लेट्स हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ अ टिपिकल एनिमल सेल मेम्ब्रेन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप डायग्राम में देख रहे हैं कि आपके सामने बोर्ड पे एक जनरलाइज्ड टिपिकल एनिमल सेल ड्रॉ किया है। या आप इसका देख सकते हैं, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, सेल प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, कोई भी सेल मेम्ब्रेन के बगैर सेल नहीं होता। अगर किसी सेल की सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर दिया जाए, डैमेज कर दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए, लाइस कर दिया जाए, तो वो सेल नहीं रहता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आए ये सेल मेम्ब्रेन, ये फिल्म, ये रेखा, ये बाउंड्री, ये सीमा करती क्या है? सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल से डिफरेंशिएट करती है। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ बैरियर। ये वो बैरियर है एक्चुअली जो सेल के आउटसाइड दी एनवायरनमेंट को और सेल के इनसाइड दी एनवायरनमेंट को डिफरेंशिएट करता है। तो जस्ट हैव अ लुक, जस्ट सपोज ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ये वो एनवायरनमेंट है सेल का जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर है। ये ऐसे कह लें, एक सेल है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है, और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये सेल का इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। तो याद रखिएगा, सेल के अंदर भी पानी है और सेल के बाहर भी पानी है। क्यों ना हो, यू नो वेरी वेल सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो वाटर इज द मीडियम ऑफ लाइफ। तो वाटर सेल के अंदर भी है। तो लाइफ की तमाम वाइटल एक्टिविटीज़ और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है। तो विद इन दी सेल, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स पे बड़ा डिटेल लेक्चर हुआ था, ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड उसी का एक पार्ट है, और ये वो फ्लूइड है जो सेल के बाहर है। तो एक्चुअली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल और इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल को जो डिफरेंशिएट कर रहा है, जो तमीज़ कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो माय डियर स्टूडेंट, आए सेल मेम्ब्रेन के उन कंपोनेंट्स की बात करें जिनसे सेल मेम्ब्रेन मिलकर बनती है। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, एक टिपिकल सेल की बात करें तो उसके अंदर 60 to 80% प्रोटीन्स होती हैं।
अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है 60 to 80% क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, जबकि 20 to 40% जो हैं वो लिपिड्स होते हैं, और लेस देन 1% जो है, माय डियर स्टूडेंट, लेस देन 1% कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा। ये एक टिपिकल सेल की बात हो रही है, और यूजुअली हम जब सेल मेम्ब्रेन को स्टडी कर रहे होते हैं तो अपने रेड ब्लड सेल की सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे होते हैं। हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स जो हैं, वहाँ पे ये मामला उल्ट है। प्रोटीन्स जस्ट 20% होती हैं न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन में, जबकि वहाँ पे लिपिड्स 80% होते हैं। तो 80% लिपिड्स जो है न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन में, और 20% जो है प्रोटीन्स जो हैं वो न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन में होती हैं। तो यही वजह है कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं पर्टिकुलर सेल्स के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम स्केलेटल मसल फाइबर की बात करें तो वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं। सार्को फ्लैश, फ्लैश मीन मसल, सार्कोलेमा। इसी तरह एग की जो मेम्ब्रेन होती है, ओवम की जो मेम्ब्रेन होती है, उसको ऊलेमा कहते हैं। ऊलेमा, लेमा मीन हस्क, ऊ मीन ओवम। सेम इसी तरह न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोलेमा, दैट इज कॉल्ड न्यूरोलेमा। और इसी तरह न्यूरॉन का जो मेन पार्ट होता है एक्सॉन, एक्सॉन की मेम्ब्रेन को माय डियर स्टूडेंट्स एक्सोलेमा कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सोलेमा। किसी भी पर्टिकुलर सेल की सेल मेम्ब्रेन हो, या एक टिपिकल सेल की सेल मेम्ब्रेन हो, या मोस्टली जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, गोल्जी अपरेटस, इनकी मेम्ब्रेन हो, स्ट्रक्चरल और केमिकल ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे काफ़ी हद तक इनमें सिमिलैरिटी है। तो आए डाइसेक्ट करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक एक सेल मेम्ब्रेन जो है वो कैसी होती है। जस्ट सपोज ये हमारे पास एक सेल है, और इस सेल का एक छोटा सा पोर्शन और इसका एक पीस जो है उसको हमने मैग्नीफाई किया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स की मदद से देखें तो यहाँ पे इन्हीं मॉलिक्यूल्स की जिन पे हमने बात की है उनकी क्या ओरिएंटेशन और क्या ऑर्गेनाइजेशन होती है। लेट्स हैव अ डिटेल टॉक अबाउट इट। माय डियर स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन को राइट इट डाउन अकॉर्डिंग टू दी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल स्टेटमेंट लिख लें, बड़ी आसान करके आपको बता रहा हूँ। सेल मेम्ब्रेन इज़ नथिंग, इट इज़ अ सी ऑफ लिपिड्स in which protein molecules are floating just like icebergs। ये ऐसे कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन इज अ प्रोटीन आइसबर्ग्स इन विच सी ऑफ लिपिड्स। ये ऐसे ही समंदर है, एक चिकनाइयों का समंदर है, और उसके अंदर आइसबर्ग जो है वो प्रोटीन्स हैं, और आइसबर्ग्स की तरह वो जो है पानी के अंदर प्रोटीन जो हैं वो फ्लोट कर रही हैं। तो कुछ प्रोटीन फ्लोट कर रही होती हैं और कुछ प्रोटीन जो है फिक्स है। आए इन्हीं एस्पेक्ट्स पे वन बाय वन बात करते हैं। अगर हम सेल मेम्ब्रेन का ये हिस्सा मैग्नीफाई करके देखें तो एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मेन बेसिक फ्रेमवर्क बनाता है, जो मेन पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन का, वो फास्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। दो लिपिड्स की लेयर है, आप देख सकते हैं, ये एक लिपिड की लेयर है और ये एक नीचे लिपिड की लेयर है। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, जो आउटर मेम्ब्रेन है, मीन जो आउटर फेस है लिपिड बाई लेयर का, उसकी जो वन मोनो लेयर है, इस एक सिंगल लेयर को, इस मोनो लेयर को आउटर लीफलेट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड आउटर लीफलेट। और जो इनसाइड पे लिपिड की लेयर है, सिंगल लेयर, मोनो लेयर की बात हो रही है, नॉट बाई लेयर, दैट इज कॉल्ड इनर लीफलेट। तो कीप इट रिमेंबर, आउटर लीफलेट के अंदर फास्फोलिपिड की टाइप्स और हैं, स्पेशली फास्फेटिडिलकोलिन की तादाद ज़्यादा होती है, लेसिथन आउटर लीफलेट के अंदर ज़्यादा होती हैं, जबकि इनर जो लीफलेट है यहाँ पे सेफेलन नामी फास्फोलिपिड जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, अगर हम पर्टिकुलरली रेड ब्लड सेल की बात करें। तो इसी
आउटर लीफलेट और इनर लीफलेट में जो मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस है फास्फोलिपिड में, ये सेल मेम्ब्रेन को एसिमेट्रिक बनाता है। तो सेल मेम्ब्रेन आउटसाइड पे और इनसाइड पे एसिमेट्रिक होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फास्फोलिपिड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, एक टिपिकल फास्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है उसके दो पार्ट होते हैं, वन इज कॉल्ड हेड, द अदर इज कॉल्ड टेल। तो यू नो वेरी वेल, जो हेड्स होती हैं फास्फोलिपिड के, दीज आर पोलर इन नेचर, ये हाइड्रोफिलिक होती हैं, जबकि जो टेल होती हैं ये दो फैटी एसिड्स पे मुश्तमिल होती हैं, दीज आर नॉन पोलर इन नेचर। तो चेक द इंजीनियरिंग ऑफ द नेचर, सेल के अंदर भी पानी है, सेल के बाहर भी पानी है। तो जो फास्फोलिपिड के हेड्स हैं वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर वाटर उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, पानी को वो कंटेन किए हुए हैं, पानी के साथ उनका इंटरेक्शन है, लविंग इंटरेक्शन है। जबकि जो कोर है, जो मेन फ्रेमवर्क है, जो मेन कोर है सेल मेम्ब्रेन का, वो ये फैटी एसिड्स की टेल्स होती हैं। और यही फैटी एसिड की टेल्स जो हैं ये आपस में पैक हो जाती हैं और मेन कोर बनाती है, यू नो, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। तो नॉन पोलर चीज़ें नॉन पोलर चीज़ों में डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो ये दोनों लिपिड बाइलेयर जो हैं, इनकी जो टेल्स हैं ये आपस में क्लोजली पैक होकर सेल मेम्ब्रेन का जो मेन कोर है उसको फार्मुलेट करती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आप एक गिलास लें पानी का, उसके अंदर आप एक या दो या तीन आप ऑयल के ड्रॉप डालें, थोड़ी देर के बाद देखती हैं कि वो ऑयल के ड्रॉप्स आपस में मिलकर कंबाइन करके एक सर्कल और एक सफ़ियर बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड माइसेल। सेम इसी तरह हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये फास्फोलिपिड की जो टेल्स होती हैं वो आपस में क्लोजली पैक होकर ये कोर बना रही हैं सेल मेम्ब्रेन का। तो याद रखिएगा, इस लिहाज से एक बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फास्फोलिपिड्स, और उनकी ये जो ओरिएंटेशन है कि लिपिड्स के हेड जो हैं वो आउटसाइड वाटर की तरफ हैं, आउटर फेस जो है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फेस है सेल मेम्ब्रेन का, इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ हेड्स ऑफ द फास्फोलिपिड। द साइटोसोलिक फेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ आल्सो कंसिस्ट ऑफ हेड्स ऑफ द फास्फोलिपिड। इधर भी पानी है, आउटसाइड में, तो इसी पानी को इंटरेक्ट कर रहे हैं, अटैच हो रहे हैं इनके साथ ये लिपिड्स के हेड्स। जबकि जो कोर है वो फैटी एसिड पे है, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोफोबिक। कभी भी यहाँ से पानी आर पार नहीं हो सकता सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अगर हम ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करें तो कीप इट रिमेंबर, जितनी भी स्मॉल साइज मॉलिक्यूल हैं और जितने भी माय डियर स्टूडेंट्स गैसेस हैं और जितनी भी नॉन पोलर चीज़ें हैं, ईजिली वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आर पार सेल के अंदर इंपोर्ट ऑफ दैट मटेरियल एंड एक्सपोर्ट ऑफ दैट मटेरियल वो ईजीली है, कोई चेक नहीं है। तो जितनी भी नॉन पोलर चीज़ें हैं वो ईजीली इन्हीं लिपिड बाइलेयर्स के थ्रू सेल के अंदर और इन्हीं लिपिड बाइलेयर की टेल्स के थ्रू वो सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं। तो याद रखिएगा, यही वो मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन को डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन बनाते हैं। मीन पोलर और नॉन पोलर चीज़ों ने सेल के अंदर और बाहर जाना है, तो ये तमीज़, ये डिफरेंशिएशन, ये बैरियर कौन क्रिएट करें? लिपिड्स। तो लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन को डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन बनाते हैं। जबकि नेक्स्ट वीडियो में फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन पे जब डिटेल बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो आयनिक स्पीशीज़, वो पार्टिकल्स, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ये भी सेल को रिक्वायर्ड होते हैं। इनकी भी इंपोर्ट सेल ने अपने एनवायरनमेंट से इनको प्रोक्योर करना होता है। तो ये चीज़ें सिलेक्ट करती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स। तो दैट्स वाई प्रोटीन्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन को बनाती हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जबकि लिपिड जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो नेचर है एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन की, और यहाँ पे जो डिफरेंट प्रोटीन्स और फास्फोलिपिड्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है और इनका जो इंटरेक्शन है इन मॉलिक्यूल्स का आपस में, वही, और इन मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइड इन नेचर बनाती है। तो फ्लूइड मोज़ेक का मतलब ही यही है कि सेल मेम्ब्रेन की नेचर जो है वो फ्लूइड है। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन।
और ये फ्लूइडिटी जो है इन्हीं फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स की जो साइड वाइज मूवमेंट होती हैं, जिन्हें लेटरल मूवमेंट कहते हैं, इन्हीं लेटरल मूवमेंट की वजह से है। इसकी कई रीज़न है इसकी फ्लूइडिटी की। तो एक रीज़न ये है कि ये मॉलिक्यूल्स डायनामिकली कॉन्स्टेंटली साइड वाइज मूव करते हैं, और दूसरी रीज़न ये है इस लेयर के मॉलिक्यूल ऊपर और ऊपर के फास्फोलिपिड नीचे आती है। फ्लिपेज एंजाइम है जिसकी एक्टिविटी की वजह से फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है। मीन ये लिपिड जो हैं, लिपिड बाइलेयर के जो लिपिड्स हैं ये आपस में एक्सचेंज होते हैं। सेम इसी तरह ये जो टेल होती हैं, टेल, ये जो टेल नज़र आ रही हैं, अगर जितने इनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे और जितनी ये टेल शॉर्ट होंगी और आपस में ये दूर दूर होंगी, ये प्रॉपर्टी भी जो है, ये चीज़ भी जो है सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइड इन नेचर बनाएगी। तो ये तीन मेन की फैक्टर्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइड बनाते हैं। एक लेंथ ऑफ द फैटी एसिड, चेन जो है, चेन लंबी है या छोटी है, और उस चेन के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड है या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और इन्हीं मॉलिक्यूल्स की जो आपस में साइड वाइज मूवमेंट है और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है। तो इन्हीं मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स की वजह से सेल मेम्ब्रेन जो है फ्लूइड इन नेचर होती है। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, इस फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए आप देख सकते हैं कि इन लिपिड्स की बाइलेयर के दरमियान, इनकी लेग्स के दरमियान ये नॉटी मॉलिक्यूल सैंडविच हुए हैं। ये रेड कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। तो अगर ये एनिमल सेल है तो याद रखिएगा यूकैरियोटिक सेल में से जो एनिमल सेल होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। फ्लूइडिटी क्रिएट और प्रोड्यूस ये फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स की मदद से हो रही हैं, मगर इस फ्लूइडिटी को एनवायरमेंटल इफेक्ट से, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर से फ्लूइडिटी को मेंटेन करने में जो रोल प्ले कर रहे हैं वो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं। दैट्स वाई राइट इट डाउन माय डियर स्टूडेंट्स, कोलेस्ट्रॉल को एनिमल सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर टेम्परेचर बफर कहते हैं। वो एनिमल जो हाई टेम्परेचर पे रहते हैं और वो एनिमल जो लो टेम्परेचर पे रहते हैं। हाई टेम्परेचर पे इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, तो जितनी ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी ये मॉलिक्यूल आपस में दूर दूर जाएंगे और इसकी सेल मेम्ब्रेन की टेंडेंसी जो है मोर फ्लूइड हो जाएगी। तो अगर सेल मेम्ब्रेन मोर फ्लूइड हो जाएगी तो सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी तो सेल रप्चर हो जाएगा। इसके बरक्स अगर हम बात करें कि लो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा, लो टेम्परेचर की वजह से ये मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोजली पैक होना शुरू होंगे, इनके दरमियान डिस्टेंस कम होगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल है जो लो टेम्परेचर पे इन मॉलिक्यूल्स को एक लिमिट से ज़्यादा क्लोज नहीं होने देता, पैक नहीं होने देता, और हाई टेम्परेचर पे ये इन मॉलिक्यूल्स को आपस में ज़्यादा दूर नहीं जाने देता। तो इसी वजह से कोलेस्ट्रॉल को माय डियर स्टूडेंट टेम्परेचर बफर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये टेम्परेचर बफर है, टेम्परेचर बफर। याद रखिएगा यही कोलेस्ट्रॉल के जो मॉलिक्यूल हैं, जो स्टीरोल्स हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में नहीं होते। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में यही फंक्शन परफॉर्म करते हैं पेंटासाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें होपोनाइड्स कहते हैं। सेम इस तरह प्लांट की सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लांट्स की सेल मेम्ब्रेन में टेम्परेचर बफर का जो काम करते हैं वो फाइटोस्टीरोल्स होते हैं, नॉट कोलेस्ट्रॉल। तो वो पर्टिकुलर कोलेस्ट्रॉल जो सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स में होते हैं उन्हें फाइटोकोलेस्ट्रॉल्स कहते हैं। सेम इस तरह जो फंजाई है, फंजाई की सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं उन्हें अर्गोस्टीरोल कहते हैं। तो अर्गोस्टोर फंजाई के अंदर, फाइटोस्टीरोल प्लांट्स के अंदर, और कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर टेम्परेचर बफर का काम करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन आइसबर्ग्स आर जस्ट प्रेजेंट इन दी सी ऑफ लिपिड्स। यही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। यहाँ पे प्रोटीन जो हैं वो इरेगुलर फैशन में जो अरेंज होती हैं। तो वो प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बनाती हैं, ये दो किस्म की हैं बेसिकली। वो प्रोटीन्स जो लिपिड बाइलेयर के आर पार हुई हैं, दीज आर कॉल्ड इंटेग्रल प्रोटीन। ये आपके सामने एक इंटेग्रल प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। इंटेग्रल प्रोटीन जो है वो टाइटली और कोवलेंटली अटैच्ड होती हैं एडजेसेंट मॉलिक्यूल ऑफ द लिपिड्स के साथ। और ऐसी प्रोटीन्स जो आउटर सरफेस ऑफ द लीफलेट और इनर सरफेस ऑफ द इनर लीफलेट पे अंदर की तरफ होती हैं, इन्हें पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। और पेरिफेरल प्रोटीन जो होती हैं, याद रखिएगा, इन पे इनर साइड पे ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद नहीं होते, ग्लाइकोलिपिड्स मौजूद नहीं होते, जबकि आउटर
फेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो वहाँ पे जो पेरिफेरल प्रोटीन होती हैं वहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद होती हैं। तो यही वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो एक सेल को एक सेल से रिकग्नाइज करने में हेल्प करती हैं। दीज आर दी सेल मार्कर्स ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन। तो माय डियर स्टूडेंट, पेरिफेरल प्रोटीन लूजली अटैच होती हैं दीज लिपिड्स, और ये जो इंटेग्रल प्रोटीन होती हैं ये स्ट्रांगली और कोवलेंटली अटैच होती हैं सेल मेम्ब्रेन। ये स्पैन हुई हुई हैं सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस आर पार हुई हुई हैं लिपिड बाइलेयर, जबकि आउटर सरफेस पे और इनर सरफेस पे जो प्रोटीन है दीज आर कॉल्ड पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन को माय डियर स्टूडेंट इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, जबकि ये जो इंटेग्रल प्रोटीन होती हैं इनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। तो यही एक्सट्रिंसिक और इंटेग्रल प्रोटीन जो हैं ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर वेरियस फंक्शन परफॉर्म करती हैं। कुछ प्रोटीन जो हैं वो ट्रांसपोर्टर का काम करती हैं, डिफरेंट मटेरियल को सेल के अंदर और सेल के बाहर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना हो उसके लिए डेजिग्नेटेड होती हैं। कुछ प्रोटीन्स पंप्स का काम करती हैं, जिस तरह सोडियम पोटाशियम पंप है। कुछ प्रोटीन रिसेप्टर्स का काम करती हैं और कुछ प्रोटीन चैनल्स का काम करती हैं, और कुछ प्रोटीन जो है वो गेटेड चैनल्स का काम करती हैं। तो इन्हीं प्रोटीन्स और सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन पे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल बात होगी। तो इट्स ऑल अबाउट दी स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ एंड द कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। थैंक यू।